लास्ट क्लास में हमने आई थिंक जावास्क्रिप्ट की रिवीजन हम कर रहे थे, ऐसे ही है ना? सही है। स्कोपिंग वगैरह हमने लास्ट क्लास में देखा था, इफ एल्स देखा था, स्विच स्टेटमेंट देखी थी, याद है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसी पूछनी हो? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने 1 till 15 तक रिवीजन किया था, ऐसे ही है या कुछ कम किया था? जरा मुझे कोई बता दो। चलो यहाँ से देख लेते हैं। अलर्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल फॉर नंबर्स, ये सारी चीजें हो गई थी। इफ एल्स स्टेटमेंट, एरे, हाँ ठीक है। तो 15 तक हमने तकरीबन कर लिया था, इसमें एरे रहते हैं, ऐसे ही है। उसकी जगह पे हमने शायद स्विच स्टेटमेंट देख ली थी, है ना? सही है। तो थोड़ा सा ना आज हम 15 ही में रहेंगे, लेकिन एक्मा स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ECH, एक्मा की स्पेलिंग क्या होती है, किसी को पता है? ECH, ECMA, H, ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम लोग यार गलत बता रहे हो। एक मिनट रुको यार, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रही ना। अच्छा, हमने क्या देखा था? app.js के अंदर हमने सिंपल जो वैनिला JS होती है उसकी रिवीजन की थी, ठीक है? तो आज हम थोड़ी सी साथ में ECMAScript की भी रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल, लेट, कॉन्स के डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है? आज हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। हमने एक चीज पढ़ी थी कि होस्टिंग होती है कोई चीज, याद है? तो लास्ट क्लास में हमने होस्टिंग को नहीं देखा था, हमने ब्लॉक को देखा था, ठीक है ना? हमने ब्लॉक बनाया था, पीस ऑफ ब्लॉक क्रिएट किया था, मतलब एक बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर रखा था कोड को और बाहर रखा था, दोनों में डिफरेंस देखा था, किसके अंदर वेरिएबल मिल रहा है, किसके अंदर नहीं मिल रहा। तो बेसिकली होस्टिंग कहलाती है फंक्शन स्कोपिंग और होस्टिंग वेरिएबल की, ऐसे ही है। ये दोनों मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि ये हुक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हुक हो जाते हैं। हुक करने का मतलब है कि ये अगर आपके पास वैल्यू नहीं भी मिल रहा हो तो ये कहीं ना कहीं खुद को रिजर्व कर लेते हैं, इनको पता होता है ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, इनकी स्कोपिंग ज्यादा होती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सपोज कि मैं बनाता हूं एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं ABC, ठीक है? अभी के लिए ABC के अंदर मैं बनाता हूं एक वेरिएबल, चलो वेरिएबल भी नहीं बनाते, हम एक काम करते हैं, इधर से वैल्यू ले लेते हैं। मैं लेता हूं यूजर नेम, ठीक है? और दूसरी वैल्यू ले लेता हूं मैं यूजर एज। इज दिस क्लियर? कोई इशू? ये बेसिकली क्या है? पैरामीटर है, ये हमें पहले से पता है ना, ठीक है? अब इसका आर्ग्यूमेंट मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ऐसे ही है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, कंसोल कराता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं यूजर नेम, सही है? और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? यूजर वैल्यू, सॉरी यूजर एज, ठीक है? अच्छा, थोड़ा हम साफ सुथरा कोड लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लाइन टर्मिनल भी ऐड कर देते हैं। बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? सेमीकोलन भी कहते हैं, सही है? लाइन ब्रेकर भी कहते हैं कि यार ये लाइन ब्रेक करती है, ऐसे ही है ना? ये चीज हमने देख ली थी कि जस्ट सपोज मैं अगर इधर लिखना चाहता हूँ एक साथ, तो मुझे ये लगाना जरूरी है, अगर ये हटा देता हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा, ऐसे ही है। हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए मैं दोबारा से ना सारी चीजें रिकॉल भी कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ चीजें अगर मैं भूल जाऊँ बताना, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं पूरी बुक को, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये छूट गया, आपने पहले बताया था, अब आपने मिस कर दिया, सही है? तो मुझे दोबारा से बता दीजिएगा। अच्छा, नाउ अब ये वेरिएबल बन किधर रहा है? अगर आप देखो तो ये फंक्शन के अंदर बन रहा है, यूजर नेम और यूजर एज, ऐसे ही है।
क्या मैं इस एबीसी को इससे पहले कॉल कर सकता हूं? क्यों कर रहा हूं? सवाल है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, अहमद एज लिख लेते हैं 10 साल, यार से ज़्यादा थोड़ी है, 19-20 ही होगा कुछ है यार तुम भी ना। अच्छा चलो वापस आते हैं। अरे यार मुझसे बात करो यार, कौन कर रहा है? हाँ नहीं, ग्रुप तोड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा मुझे बताओ कि यार ये क्या होना चाहिए? क्या ABC हैमर और 10 मैंने जो लिखा है, क्या ये मेरे पास रिटर्न होना चाहिए? देखो सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन ABC इज अ नेम, ABC इज अ नेम, सही है। वी कैन डिक्लेयर थ्रू दी आई थिंक क्या कहते हैं वो अपना एरो फंक्शन, थ्रू दी कॉन्स्ट वेरिएबल, ऐसे ही है ना। हम फंक्शन को वैसे भी बना सकते हैं, बट राइट नाउ ABC इज अ नेम, ऐसे ही है। तो हमने ये देखा है कि फंक्शन स्कोपिंग कोई चीज होती है, सही है। वार की एग्जांपल तो हमने बहुत दफा की है कि अनडिफाइन आ जाता है, वो कहीं ना कहीं वो जो है ना मतलब पहले से ही वो ले लेता है कि यार ये बन चुका है, अनकाउंट टाइप एरर नहीं आ रहा होता, ऐसे ही है। उसको पता होता है कि यार इसको हुक कर लो, अपने पास अटका लो कि यार ये चीज मेरे पास होल्ड हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड होल्स्टिंग, ऐसे ही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? क्या अब इसके पास ये चीज आनी चाहिए या एरर आना चाहिए? मतलब कंसोल होगा या नहीं होगा? होगा, सारे यही कहते हो। तो यार तुम लोग रिवीजन क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को मैं हर बार यही कहता हूँ कि यार तुम लोग फिर मुझे रिवीजन में क्यों लगा रहे हो? मैं फिर कुछ और पढ़ा लेता हूँ। ये एडवांस के ही के टॉपिक्स हैं, सही है, इसमें हम सारी चीजें देख लेंगे। तो मैंने यही सोचा कि यार 15 चैप्टर जब हमने उसके कर लिए ना, तो तकरीबन कोई हम इसके भी ना साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो जो अभी जो मैंने कोड रखा हुआ है ना रिवीजन 1 till 15, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाए, एडवांस भी आ जाए और जो वेनिला है वो भी आ जाए, ठीक है। तो कहाँ है कंसोल? कंसोल कराया हमने, आई थिंक मैंने इसको लिंक किया है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, नहीं लिंक नहीं किया ना, ठीक है। तो ये कौन सी फाइल है हमारी? स्पेलिंग क्या थी यार? ECMA, ठीक है, SCRIPT, ठीक है, ECMAScript, ऑटो सेव, एक तो ये बड़ा मसला है, दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी हमने इसको फेस किया था कि जो लाइव सर्वर है समटाइम बोलता है मैं नहीं चल रहा, अब उसको क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, हैमर 10 चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा ऑन अदर हैंड एक काम और हम करते हैं, बिल्कुल मैं इसकी एक ना कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इस फंक्शन के ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट मतलब ECMAScript, ऐसा ही है, सही है। अच्छा ECMAScript बोलने में ना थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि यार जो जावास्क्रिप्ट हमने पहले भी पढ़ी है वो भी ECMAScript ही है, सही है ना। हमने इसके पीछे भी काफी हिस्ट्री देखी थी कि कैसे नाम आया और फिर कैसे क्लेम हुआ, इनको कितने फाइन भी भरने पड़े, ठीक है। तो ये चीजें हमें पहले से पता है, तो खैर इसको एडवांस ही कह लो, सही है। अच्छा नाउ अब क्या होना चाहिए, रिजल्ट सही आएगा? क्यों नहीं आएगा? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, फिर क्या होगा? अब उसके अंदर वैल्यू फंक्शन कुछ नहीं दिखाया है, तो वो कॉन्स्ट है, उसको मतलब पहले कंसोल के बाद से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू फिर रिअसाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड है तो वो कॉन्स्ट वेरिएबल, इसके अंदर कुछ भी होगा। लेकिन है तो ये फंक्शन, लेकिन ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, सही है। वेरिएबल के अंदर तो वो भी स्टोर होता, ये वाला भी स्टोर होता, तो फंक्शन का है वो डायरेक्ट फंक्शन है, इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, सही है, बात सही है वकास की, ठीक है। ये आएगा तो एरर ही,
और ये चीज़ भी सही बता रहे हैं वो कि फंक्शन बेसिकली, बस इसमें एक लाइन मैं चाहता कि वकास और बोल दे, लेकिन वो लाइन मिस कर रहा है कि ये इसका फंक्शन स्कोप है और ये इसका वेरिएबल स्कोप है जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। सही है, तो वो तुम रह गए यार, बाकी तुमने बिल्कुल सही बताया। सही है, तो ये क्या है, फंक्शन स्कोप है। क्यों फंक्शन स्कोप है? क्योंकि वी आर डिक्लेयरिंग विद द फंक्शन कीवर्ड। सही है, एंड नाउ वी आर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब समझो, अभी के लिए एग्जीक्यूट भी छोड़ दो, अभी के लिए इतना समझो, उस फंक्शन के ब्लॉक को हम उसके अंदर प्लेस करवा रहे हैं, रखवा रहे हैं। सही है, तो एट दी एंड इसका स्कोप क्या मिलेगा, वेरिएबल स्कोप मिलेगा। ऐसे ही है, और उस वेरिएबल के अंदर भी कौन सा स्कोप मिलेगा, कॉन्स्ट का स्कोप मिलेगा। सही है, तो नाउ जरा देखते हैं हम क्या होता है। यार ये इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना कॉपी पास्ट कर लेता हूँ, बार बार ये इशू नहीं होगा कम से कम एटलीस्ट। हमने आई थिंक ये सही किया कुछ नहीं, सेव करने की नीड नहीं है। आई थिंक कंसोल वन हिडन, क्या हिडन है भाई, इसने एरर तो नहीं छोड़ा हुआ है, कस्टम लेवल एरर्स, चलो हाँ गया। सही है, तो बेसिकली ना एरर आई थिंक इन्होंने बंद किया हुआ था। ठीक है, तो हम इसको वापस से हाइड कर देते हैं, किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा, अब एरर आ रहा है। सही है, तो यही एरर आना चाहिए था। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन स्कोप एंड वेरिएबल स्कोप। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये कहलाती है होस्टिंग। अच्छा, एक और तरीका है फंक्शन को डिस्क्राइब करने का, वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा एक सेकंड, चलो यही कर लेते हैं। मैं इस एरो को हटाता हूं, ठीक है, और यहां मैं रख देता हूं सिर्फ फंक्शन। अरे सही है, फंक्शन। अब क्या होना चाहिए, चलो एक और चीज, यही कहा ना तुमने, अब क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। कौन कहता है सर अनडिफाइंड होना चाहिए? डर क्यों रहे हो यार, बोलो, मैं पकड़ के बनता थोड़ी हूँ। 1 2 3 4 5 लोग कह रहे हैं, 6 तुम क्या कहते हो, अनडिफाइंड। 6 7 8 क्यों होगा अनडिफाइंड? डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन तो हुआ नीचे हुआ है, नहीं ऊपर हुआ, मैं देखा नहीं। अच्छा, अब चेंज हो गए, 1 मिनट में जज्बात चेंज। अच्छा, मतलब अब आपने अपना बयान चेंज कर दिया। अब बताओ कौन है, हो सकता है कोई और भी चेंज कर लिया हो। अनडिफाइन ही आएगा या फिर अनकॉट टाइप आएगा या फिर सही आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, फंक्शन का नाम रख दिया यहाँ पे, पहले नहीं रखा था। ठीक है, और इसको वार कर दिया। ठीक है, 2 चेंजेस किए हमने। पहले क्या था, कॉन्स्ट था और फेड एरो फंक्शन था, मींस सेल्फ कॉलिंग फंक्शन था। ऐसा ही था, सही है। तो अब ये 2 चेंजेस के बाद क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वाले कितने लोग हैं, 1 2, तुम क्या कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे। नहीं आप आगे वाले नहीं, हाँ भाई आप वकास के पड़ोसी, हाँ नहीं, सोचो जरा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा सही। चलो देखते हैं, रिफ्रेश किया, टाइप एरर आ रहा है ना, अनडिफाइंड आया ना ही अनकॉट टाइप एरर आया। FUNCTION, नहीं सही है, नहीं रिफ्रेश कर दो दोबारा। क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं रही बात। ON नहीं था, नहीं मैंने नहीं लगाया, सही था यार। मैं पता है स्पेलिंग में तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ जब HTML CSS लिख रहा हूँ तो सब कुछ ना कॉपी पेस्ट पे चलाऊँ। ठीक है, और जब जावास्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ तो इंटर पे चलाऊँ, क्योंकि मैं स्पेलिंग बहुत गड़बड़ करता हूँ। ठीक है,
मैं पता नहीं ऐसे वैसे भी मैंने बड़े गंदे लिखे लाइफ में, ठीक है, तो मैं तो ये रिस्क लेते ही नहीं हूँ भाई। कोई मुझे कहते ना स्पेलिंग मिस्टेक, मैं अभी तुम लोगों ने वर्कशॉप मैंने लिखा था, पता है तुमको, उसमें भी मैंने मिस्टेक की थी, वर्कशॉप की स्पेलिंग गलत थी। मेरा एक दोस्त है, उसमें मैं कहता हूँ तुम जो है ना वो करते हो मेरे पोस्ट को, क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। वो हर बार ना, हर बार, इवन कोई मुझे 4-5 साल हो गया अपना इंस्टीट्यूट खोले हुए, कोई एक पोस्ट भी ऐसी नहीं जिसमें उसने गलती ना निकाली हो। इस बार उसने गलती नहीं निकाली ना, तो मैंने उसको मैसेज किया बाकायदा, मैंने बोला यार आपने गलती नहीं निकाली, और मुझे भी किसी और ने बताया। तो वर्कशॉप की स्पेलिंग ना WOK लिख दिया था मैंने, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो खैर आते हैं इधर वापस। ये क्या हो गया, ये तो टाइप एरर हो गया वकास। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये है कि ये वार की वजह से हो रहा है, तो मैं इसको लेट कर देता हूँ। सर हम अनडिफाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वेरिएबल बार का स्कोप है और इसको डिक्लेयर बाद में किया है, कॉल पहले किया है, तो इसलिए अनडिफाइंड आता है। अब फर्क देखो, चलो एक और तुम क्या कह रहे हो, वार कर दूं मैं इसे, सही है, दोबारा करते हैं, सेव किया हमने, हाँ ठीक है, सही है। तुम क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो, अनडिफाइन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? सर क्योंकि जैसे हम बाद में डिक्लेयर बाद में करते हैं, तो कॉल पहले करते हैं, तो अनडिफाइंड आता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि सर अगर आप ये करते इसकी जगह पे, मैं इस ब्लॉक को अभी के लिए क्या करता हूँ, एक काम और कर लेते हैं, इसको अभी के लिए हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सर अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर var ABC रखा, ठीक है, और इसके अंदर आपने कोई वैल्यू रख दी, जब सपोज एमर रख दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, ABC को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको भी जरा अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल .log ABC, यही है, तुम यही कह रहे हो, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ की बात बताओ ना, लोकल स्कोप के अंदर नहीं है ये लोकल स्कोप के अंदर नहीं है, ये लोकल, वो वाला लोकल स्कोप के अंदर नहीं, वो ग्लोबल में। अच्छा, और ये लोकल के अंदर था तब बाहर नहीं आया। ये लोकल तो नहीं है, ये वेरिएबल लोकल के अंदर था, हमने ये तो ब्लॉक स्कोप है। हाँ, ये एक ब्लॉक बना दिया ना मैंने, दिस इज अ ब्लॉक। अच्छा, इसका तुमको मैं वो दिखाया था, चलो आसान कर देते हैं, लेट कह दिया मैंने, अब चेक करो, इज नॉट डिफाइंड, सही है। चलो इसको और चीज दिखाता हूँ तुम्हें, ये हमने ना लास्ट क्लास में देखी थी, लेकिन शायद आपकी पहली क्लास है, ठीक है। अब क्या है, अब ये ऊपर है और ये नीचे है, आना चाहिए। अरे तुम लोग तो पढ़ चुके हो, तुम लोग चुप हो जाओ, जिसे पूछो वो बताए। नहीं आएगा, इसने बोला इसलिए। भाई हमारे यहाँ रीजन भी देना पड़ता है, मसला हो जाएगा। सर वो स्कोप के अंदर है, इसलिए बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा, यही कह रहे हो, कंफर्म, बिल्कुल सही है, नहीं आया, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लोबल का इस मसला नहीं था, ये इशू पता है क्या है, ये इशू है ब्लॉक स्कोप का, सही है, लोकल और ग्लोबल वाला इशू नहीं है वो, हाँ ब्लॉक स्कोप कहलाता है, ठीक है। असल में लोकल ग्लोबल दोनों अलग अलग हैं, दोनों ना कीवर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। जस्ट सपोज मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा दूँ, फिर वो क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और अगर ऊपर रख दूँ तो ग्लोबल हो जाएगा, सही है, सबके लिए फिर अवेलेबल है। हाँ चलो, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कहाँ पे थे हम, वापस आते हैं यार जरा वकास पे। ये क्या हो गया वकास, जल्दी से बताओ यार, किसी को और भी कहना है तो बताओ। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैंने इसको वार किया हुआ है और मैं इसको अब कर देता हूँ लेट, क्या एरर चेंज होगा? अरे यार ये इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ। अच्छा पहले जवाब तो दो, तुम तुक्का लगाने से बेहतर है, ये आंसर तुम्हें अभी मिल जाएगा। क्या एरर चेंज होगा? नहीं होगा। शारिक? अच्छा मैं शारिक बोलता तो फौरन स्क्रीन पे देखता है, ये नहीं देखता है कि सर क्या बोलते हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ बातें करते रहते हो। देखो मैंने लास्ट क्लास में, तुम थे? हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, अगर पीछे जिनको मैंने किया है वो अच्छा पढ़ने वाले थे और वो अगर अच्छा नहीं पढ़ेंगे उनको वापस मैं आगे ले आऊंगा, ठीक है।
तो ज़रा ये ख्याल करना कि मुझे वापस आगे ना लाना पड़े। अच्छा एक और मसला भी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा बात करना शुरू कर दो, चलो यार आगे तो आ जाएंगे, है ये, तो आगे ऐसे नहीं बुलाऊंगा, आगे दरी बिछा के बैठाऊंगा फिर। सही है, एग्री हो? अरे यार इन्वायरमेंट इतना अच्छा ना, कोई भी बैठे, हम भी बैठा करते थे सलानी में। चलो यार कुछ करना पड़ेगा, सोचते हैं। जरा बताओ यार इस पे शारिक, कुछ दिमाग लगाओ, एरर चेंज होगा? नहीं होगा, सारे यही कह रहे हो नहीं होगा, वही टाइप एरर आएगा। यार ये ऐसे क्यों कह रहे हो तुम लोग, एरर तो चेंज होगा। दिस इज अ डिफरेंस बेसिकली ऑफ ECMAScript एंड जावास्क्रिप्ट। सही है, ये कोड आपका जो अभी लिखा हुआ है ये किसका कोड है? ECMAScript का, क्योंकि वी आर यूजिंग अ लेट। ऐसे ही है, ECMAScript में कौन सा लेट आई थी? मतलब ECMAScript से यार ये वर्ड पे छोड़ दो, एडवांस में आई थी। सही है, तो इन्होंने एरर इसको चेंज कर दिया था। सही है, दिस इज अ डिफरेंस। क्लियर है, समझ में आया स्कोपिंग? किसी को और कोई क्वेरी, क्वेश्चन, नकवी कि समझ नहीं आया? सही है, अच्छा चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको भी छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी फंक्शन को जो मिला है एमआर और टेंड जो लिखा हुआ है वो में मतलब टाइप एरर आता है, लेकिन वो क्यों नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं शो होगा? यार इसके पीछे ना बहुत लंबी लॉजिक है, चलो बता देता हूँ। तुम लोगों ने फिफो और लिफो का नाम सुना है? हाँ, क्योंकि मुझे ना वकास आगे जाने नहीं देगा, वकास पूछते ही रहेगा ऐसा क्यों हुआ। सही है, मैंने कोशिश की कि मैं जो है ना सिर्फ एडवांस जावास्क्रिप्ट बोल करके चला जाऊँ आगे, लेकिन वकास ने बोला नहीं सर ऐसे कैसे, तो मसला ही हो जाएगा। चलो बता देता हूँ। तो फिफो एंड लिफो आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि पोजिशनिंग भी उसी के अंदर आ गई, क्रिएटिंग भी उसी के अंदर आ गई, सही है, एनालाइजेशन भी उसी के अंदर आ गई, डिक्लेरेशन भी उसी के अंदर आ गई, स्ट्रक्चर भी उसी के अंदर आ गया। आ गया? डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है। स्ट्रक्चर मतलब होता है पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, सब कुछ उसी के अंदर। तो अगर मैं बताऊं तो ये एक एबीसी या वेरिएबल क्या आपका एक डाटा नहीं है? डाटा नहीं है, डाटा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ना एक चीज और मैं खोलता हूं, जावा स्क्रिप्ट लेकिन यार क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चलो खैर। एग्जीक्यूशन, अगर हमें कोई इमेज मिल जाए अच्छी वाली, हाँ ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, ये अच्छा है। अब लेट सपोज अगर आप उसके अंदर देखें तो ग्लोबल, फर्स्ट, सेकंड सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ना सब कुछ एग्जाम्पल दे दी है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिल गई है, चलो इत्तफाकन। ठीक है, अब जरा इस कोड को देखो सारे, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये कोड समझ नहीं आ रहा हो, सबने देखना है, मैं क्वेश्चन सबसे पूछूंगा। सही है, देखो सबसे पहले क्या है, एक ग्लोबल स्कोप है जिसका नाम है ये ग्लोबल स्कोप है, सबसे ऊपर डिक्लेयर हो गया, इसी को ग्लोबल कहते हैं भाई। हाँ भाई इसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट कॉल किधर हो रहा है? ऊपर कॉल हो रहा है, और डिक्लेयर कब हो रहा है? बाद में। बट दिस इज अ फंक्शन स्कोप, ऐसे ही है। अब इस फर्स्ट के अंदर क्या है? फर्स्ट के अंदर एक हेलो बन रहा है, सही है, और सेकंड कॉल हो रहा है। कौन कॉल हो रहा है? अगर आप सेकंड को देखो तो सेकंड इसके बाहर है, ऐसे ही है। जब यहाँ पे सेकंड कॉल हो रहा है, अच्छा इससे भी अच्छी एग्जांपल और मिल सकती है हमें, अगर हम ढूंढना चाहें तो लेट्स सी कि हमें अगर मिल जाए कोई एक, बेसिकली उसके अंदर फंक्शन के अंदर ना हो, चलो नहीं मिल रही, खाली छोड़ो, टाइम नहीं वेस्ट करते, वापस आते इसी पे। अब सेकंड कॉल हो रहा है, सेकंड जब कॉल हो रहा है, सेकंड बन लेकिन कहाँ पे रहा है? फंक्शन बिल्कुल नीचे, मतलब समझो कि उसके नीचे, आसान कर लो इसको। ठीक है, जब तक आपका फर्स्ट नहीं चलेगा, क्या जब तक सेकंड चलेगा? नहीं चलेगा। अब आप देखो आपकी जो पोजीशनिंग है वो क्या है? ग्लोबल, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे ही है। लेकिन जो आपका
लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लिफो या लाइफो भी बहुत सारे लोग कहते हैं, जो भी इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। खैर, तो जो लिफो है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या कहते हैं। चलो अब इसकी जरा ना एग्जाम्पल बनाते हैं, हमें मिला नहीं है तो हम एक काम ये करते हैं कि एक वाल ले लेते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम करेंगे, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ अहमद, ठीक है, अपना नाम सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या रखें, यूजर इनपुट, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा, मैं क्या करता हूं कि यूजर इनपुट के अंदर कोई वैल्यू ले लूं क्या, चलो ले लेते हैं, क्या लूं, ई ले लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या डिक्लेयर कर दिया, ई, कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। अब नाउ, अब ये ई तो प्रिंट होगा, मैं इस ई को यहां से निकालता हूं और नीचे मैं कहीं ए के बाद बी सी जो भी फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर रख देता हूं, ठीक है। ये समझो मेरा फंक्शन क्या है, ए है, ये फंक्शन क्या है, ए है। चलो एक काम और करते हैं, इसको फंक्शन ए ही बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए पोजीशनिंग और आसान हो जाए, ठीक है। ए बी सी हमें समझ में आ जाता है क्या, पहला दूसरा तीसरा, सही है। तो ए मैंने बना दिया और इस ए के अंदर मैं क्या करता हूं, फंक्शन को कॉल करता हूं जिसका नाम होगा बी। अब ये बी बना है, यहां पे नहीं बना है, ये बी बन रहा है नीचे, ठीक है। फंक्शन बी कहां बन रहा है, नीचे, ठीक है। अच्छा, फंक्शन बी के अंदर एक चीज और है, फंक्शन बी के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं है, सही है। फंक्शन ए के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन ए के अंदर, चलो फंक्शन ए को भी कॉल कर लेते हैं, कॉल करना तो जरूरी है ना, इसके अलावा तो हम नहीं चला सकते, सही है। तो मैंने फंक्शन ए को कॉल कर लिया, सही है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एबीसी को इंसर्ट करा देता हूं, कोई मैंने रॉकेट साइंस तो नहीं की ना, आसान सी चीज लिखी है कि भाई जो एबीसी रहा उसको इसके अंदर रखवा दिया है। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर ई क्या मिल रहा होगा, पैरामीटर मिल रहा होगा, इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ मिल रहा होगा, ये रहा, ऐसे ही है। और वही आर्ग्यूमेंट मैंने पास कहाँ कर दिया, बी के अंदर, ई के अंदर, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको, चलो ई था ना, अब एफ कर देता हूँ और एफ के अंदर इसको रख लेते हैं हम एफ। जहां कॉल हो रहा होगा वहां से वैल्यू जा रही है और ये इसका पैरामीटर है, ऐसे ही है। मुश्किल तो नहीं हो गया, सही है। बेसिकली ये जो ई है ना, समझो ये ई कैसे जा रहा है, ये ई जा रहा है ऐसे, क्योंकि ई के अंदर क्या मिल रहा है, अहमद मिल रहा है, ठीक है। तो वापस अब इसको कर देते हैं एफ। अब यहां पे क्या होगा, पहले बी चलना चाहिए या ए चलना चाहिए, पहले ए चलेगा, सारे यही कहते हो। कोई ऐसा है जो कहता है कि सर बी चलेगा, मुश्किल सवालात तो नहीं करने बैठ गया हूं मैं आज, असल में इसने मुझे बोला एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, रिकॉल करना है। हाँ थोड़ा तेज बेटा, स्क्रीन वहां लगा दूं आपकी पीसीज में, अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं, सही। हाँ अब बताओ, सही है, बी उसके पास जाएगा, सही है, यहाँ पे बी निकलेगा, फिर वो ए के पास जाएगा, सॉल्यूशन खत्म होगी, सही है। फिर उसका आंसर आएगा, आंसर कहाँ से आएगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हो रहा है, फिर वो वापस फिर उसका आंसर जो आएगा फिर वो यहाँ आएगा, फिर इसका आंसर आएगा। अब चलो देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बताया इन्होंने सही था लेकिन बीच में मैंने खुद ही कंफ्यूज किया। अब ये तो अहमद आ गया, अब सोचने वाली बात ये है कि पहले तो ये बी चला है, दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो मेरी बात फिर से समझो, कंसोल किधर है, चलो एक काम और करते हैं तुम्हारे लिए,
तुम लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। हेलो शारिक, कहते हैं ना वो दुकानदार, तुम्हारे लिए मैंने ये पैसे कम कर दिए, सही है। तो ये मैंने शारिक के लिए किया खाली, फिर से अहमद चल गया यार ये तो। अब इस चीज को जरा हम समझते हैं। अच्छा रुको, पैनिक नहीं हो यार, यही तो समझाना था। ये मैंने इसलिए थोड़ी रखा है कंफ्यूज करूंगा, ठीक है। तो समझा रहा हूं मैं, समझना इसको। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ वापस। ये कहलाता है एग्जीक्यूशन। एक मिनट पहले मैं जरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद तुम्हारी बात भी सुनते हैं। एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है? सही है। असल में ना अगर आप वापस इधर आओ तो मैंने इस वाले में ना एक चीज और लिखी थी जिसको मैंने छोड़ा है, जिसका नाम है स्कोप चेन, ठीक है। सही है। तो ये भी एक स्कोपिंग होती है। अगर मौका मिला मुझे नेक्स्ट क्लास में या कभी और, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हमारा टेस्ट हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का थर्ड क्विज हो सैटरडे। अच्छा, तो सैटरडे वाले दिन होगा तो हो सकता है कि थर्सडे दिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे या चीजें रिवाइज करेंगे, सही है। तो या फिर हो सकता है मैं कुछ दे दूं आप लोगों से, क्वेश्चन एयर कर लूं जैसा हम हमेशा से करते हैं, सही है। तो इसलिए हो सकता है कि हम फिर मंगल वाले दिन हो सकता है ये भी देख लें, सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि मैंने अभी इसको सिर्फ निग्लेक्ट किया है, सही है। ये होता है, ये भी एक स्कोप होता है। अभी तक हमने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, स्कोप चेन क्या है, कभी सुना था? नहीं सुना था। अच्छा, अभी इसको छोड़ दो, बिल्कुल इस ग्राफ को देखो खाली। इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि पहले ग्लोबल स्कोप हाई, उसके बाद हाई के बाद हेलो, उसके बाद हाई हेलो एंड हाई, चेन वाइज चीजें चल रही हैं। पहला चेन मिलता है, जस्ट चेन का मतलब क्या होता है, जस्ट सपोज मैं एक एंड से चेन को पकड़ रहा हूं और हिला रहा हूं, तो क्या पूरी चेन हिलेगी? यही है ना, मैं आसान कर देता यार, गाय को बांधा आपने चेन से, और मैं यहां से मैं कौन सा हिस्सा खींच रहा हूं जो मेरे पास एंड है, ऐसे ही है। तो क्या वहां से गाय ऑपरेट होगा? ऐसे ही है ना, गाय इधर उधर होगा, सही है। वो असल में आदत हो गई कीवर्ड बोलने की, ठीक है। तो वो गाय कहीं ना कहीं हम उसको कर रहे होंगे कुछ, ऑपरेट छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है चेन स्कोपिंग, कि आपने एक जगह एक काम किया और पूरी जगह वो असर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बस अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन समझ लो। अब और जरा ब्लॉक स्कोपिंग पे वापस अपना जो हमारा क्यूरी है। एग्जीक्यूशन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूशन जो है वार और फंक्शन का हमेशा होस्टिंग होता है। होस्टिंग का मतलब है वो पहले क्या कहता है, सब कुछ चलाने से पहले उसकी चीजें चेक कर लेता है और अपने पास हुक कर लेता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन से पहले उसको रन करता है वार और फंक्शन को, बट ऐसा दूसरों के साथ नहीं है, सही है। असल में हम यहाँ जो एग्जाम्पल पे आए थे ना, वो आए वहीं से थे कि सर एग्जीक्यूशन मतलब जो वकास ने पूछा था, सर वार के ऊपर ये एरर आ रहा है, लेट के ऊपर ये एरर क्यों नहीं आ रहा, सही है। वार तो हमें अनडिफाइंड आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चलता कैसे है कोड, सही है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने अभी एक काम और किया है, मैंने क्या किया, एबीसी ग्लोबल रख दिया है। नाउ राइट अवे मैं क्या करता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं कि इस एबीसी को मैं इसके अंदर रख दूं और उसके अंदर उसको कॉल कर लूं, और उसको बाहर कॉल कर रहा हूं फंक्शन को, क्या कर सकता हूं? बाहर के साथ ही अगर होगा तो नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं इसको इसके अंदर रखता हूं, ठीक है, और जहां मैंने ई पास किया था वहां पे मैं एबीसी पास कर देता हूं, सही है। और इस एबीसी को हटा देता हूं, देयर इज नो नीड ऑफ ई, आई थिंक नहीं है अब जरूरत, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ क्या होगा, वार बन तो यहां पे रहा है और फंक्शन कॉल पहले हो रहा है, अब क्या होगा? चल जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं हुआ। हालांकि अभी हमने देखा था, अगर हम बाद में कर रहे थे तो वो इशू आ रहा था, बट दिस इज हैंडलिंग अबाउट दी फंक्शन स्कोपिंग। यही तो कहलाता है, इसी को तो कहते हैं, यही तो वजह है, इसी की वजह से तो ये वार भी हैंडल हो जाएगा, इसके अंदर लेट भी हैंडल हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग हैंडल हो जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, एक ना बहुत अच्छी एग्जांपल है फिफो और लिफो की। अगर मैं लिफो की सिर्फ एग्जांपल निकालूं, रियल लाइफ एग्जांपल मुझे कोई मिल जाए। प्लेट्स का सेट जो नहीं होता, किसका? शादी में जो प्लेट्स रखी होती हैं, आखिरी वाली जो रखी जाती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल सेम चीज है कि अगर आप जस्ट सपोज कि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, सही है। लास्ट पर्सन
इन विल बी फर्स्ट आउट। तो ये जो आखिरी में लाइन में लगा था ना वो बाहर पहले निकलेगा, सही है। इन आखिर में हुआ था और बाहर पहले निकलेगा। मैं अच्छा कोई और एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ, कोई अच्छी एग्जांपल। हाँ ये कुछ अच्छी लग रही है, तंदूरी शंदूरी की लग रही है। हाँ अब ये देखो, अगर आपने बहुत सारे तंदूरी, इमेज सही नहीं है लेकिन चलो ये समझ लेना कि रोटी के ऊपर रोटियां रखी हुई बहुत सारी, ऐसे ही है। अब जो सबसे एंड में रखा है आपने, कुछ कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? तो लंबा हाथ खड़ा किया तुमने। अच्छा वापस आते हैं इधर। अब जो आपने सबसे एंड में रोटी रखी है, क्या वो सबसे पहले आउट होगी? नहीं होगी। क्यों भाई? मैं जब रोटी रख रहा हूं तो सबसे पहले तो नीचे वाली रखूंगा ना। मैंने ये कप रखा है, इसके ऊपर मैंने ये क्या रखते हैं, मोबाइल रख दिया, ठीक है। क्या होगा? पहले तो मोबाइल मिलेगा। क्या मैं कप निकाल सकता हूं? अब इस चीज को दोबारा से समझना, मैंने क्या किया है, सबसे पहले ए रखा है, उस ए के अंदर बी को कॉल किया और उस बी को मैंने नीचे बनाया है, ऐसे ही है। जो चीज सबसे एंड में बनी थी वो मिली मुझे सबसे पहले, मतलब ये कंसोल सबसे पहले मिल रहा है, ये वाला कंसोल बाद में मिल रहा है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। अब शारिक की बात सुनते हैं, वरना शारिक बोले मैं जा रहा हूं घर। किस कंसोल को? अच्छा इसको मैं, तुम क्या कह रहे हो, इसको सर चेंज कर दें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। हेलो शारिक और अहमद पहले आ जाएगा, सही है। तो मतलब क्या होगा कि ये इधर आया। असल में ना हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल सही है कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है। देखो अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो उससे पुरानी वाली चीज गलत नहीं हो जाएगी। जो आज तक हमने पढ़ा है वो सब थ्योरी अपनी जगह पे है कि लाइन बाय लाइन चलता है, कोड एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होता है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं वो वैसे ही रहती हैं। शारिक समझ आ रही है बात? द मेन थिंग इज दैट कि आपका बी पहले रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, सही है, बाद में वो अपनी पूरी वैल्यू। उसका रीजन क्या है, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने बहुत सारी चीजें, जो अभी किसी ने बोला था मुझे कि सब प्लेट धो रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले आपने धोने के लिए उठाया वो सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वो पूरी लेयर बन जाएगी। अब जब आप प्लेस कर रहे होंगे उसे इन ऑर्डर कहीं पे रख रहे होंगे तो सबसे एंड में जो आपने रखा था वो सबसे पहले उठा रहे होंगे, ऐसे ही है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लॉजिक कि ये ऐसा होता है क्यों है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये बेसिकली यही कहलाता है फंक्शन स्कोपिंग। क्या कहलाता है? फंक्शन स्कोपिंग। जब वो फंक्शन को देखता है ना और फंक्शन का स्कोप देखता है, वो सब भूल जाता है कि उसके बाद वाली लाइन का कोड क्या है, कौन किधर है। वो बोलता है होस्टिंग परफॉर्म करना है तो करना है, सही है। भाई ने बोला करने का तो करने का, बस यही वाला थी ना। मुझे वही याद आ गया था, इसलिए मुझे स्माइल भी आ गई थी कि बस वही है। उसने बोला सब छोड़ दो, कंसोल आ रहा है तुम्हारा, कुछ भी आ रहा है, मैं नहीं जानता। मैं क्या जानता हूं कि मुझे क्या मिल गया, स्कोप फंक्शन मिल गया, तो मुझे उसको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने सबको निगलेक्ट करते हुए किधर चला गया, मतलब इधर से इसने जंप किया है। अगर आप एक चीज समझो, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये जावास्क्रिप्ट अपने एंड पे कर रहा है ना तो इसको जरा समझो भी। ये फंक्शन से बाहर निकला, ब्लॉक को तोड़ा, ब्लॉक से बाहर निकला, फंक्शन को कॉल किया, उसकी एग्जीक्यूशन करवाई, देन उसके बाद वापस रिटर्न दोबारा ब्लॉक के अंदर आया। ऐसे ही है शारिक, किधर गए? ऐसे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन स्कोप। मैं बेसिकली फंक्शन स्कोप ही समझाना चाहता, वो तो सिर्फ वकास ने मुझसे पूछ लिया सर ऐसा क्यों होता है, तो मैंने एक और एग्जांपल बता दी। वो हम लिफो पे चले गए, कभी और फिफो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम उस पर पढ़ने नहीं बैठे, ठीक है। लेकिन खैर वो बस वो था, सिनेरियो था, क्लियर है। तो फंक्शन स्कोप की इतनी वैल्यू है, मतलब इतनी कदर है जो कह लो, ठीक है। तो जब भी फंक्शन स्कोप आएगा तो आप ये समझ लेना कि जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्लास सिटीजन है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज दोबारा रिकॉल कर रहा हूं कि फंक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास सिटीजन, मतलब वीआईपी बंदा है भाई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। इसकी जो क्लास है ना वो क्या है, फर्स्ट क्लास का बंदा है, ठीक है। तो ये बात जब मैंने पहले बताई थी उस वक्त मैं इतना समझा नहीं पाया था, उसका रीजन ही यही था कि फंक्शन हमने पढ़ा नहीं था।
बस मैंने कहा था कि यार फंक्शन इतना समझ लो कि फर्स्ट क्लास सिटीजन है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन अदर एंड अगर मैं यहाँ पे इसको इस फंक्शन को मैं चेंज करके बना दूं फिर क्या होगा? कॉन्स करके वेरिएबल के अंदर रख के बना दूं जैसे ऊपर किया था, क्या होगा? एरर आएगा। यासीन स्लो स्लो बोल रहा है सर, एरर आ सकता है, एरर आएगा। चलो ये तुम लोगों के घर पे चेक करने की चीज़ है, सही है। थोड़ा मैंने एक चीज़ और भी सोची है, लास्ट क्लास में ही मैंने ये सोचा कि यार मैंने पढ़ा तो दिया रिवीजन, लेकिन असाइनमेंट कुछ देने के लिए बचा ही नहीं। सब तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, तो ये लोग घर जाके ये क्या करेंगे? मतलब जाएंगे और फिर मुंह उठा करके रिटर्न आ जाएंगे। तो आज मैं ना, याद रखना आज की क्लास में नोट कर लेना, यासीन और वक्कास तुम लोग तो लास्ट भी नोट कर लेना, ठीक है, ताकि तुम लोग उसको लिस्ट करके ना दोबारा रिकॉल कर सको कि भाई ये घर जा करके आपने देखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप करके देखेंगे। फंक्शन के अलावा मैं डिक्लेयर करता हूँ, सही है, विदाउट अ फंक्शन कीवर्ड, कॉन्स के साथ, फैड एरो फंक्शन के साथ। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि अगर मैं इस एबीसी को एक ब्लॉक के अंदर रख दूं फिर क्या होगा। जस्ट सपोज कि मैं इसको एक ब्लॉक के अंदर रख दूं फिर क्या होगा? इट बिकम अ ब्लॉक स्कोप और ऑल्सो फंक्शन स्कोप। तुम लोग सर मुश्किल कैसे जा रहे हो? सही है, यही तो करके देखना है क्या जा करके, ठीक है, कर लोगे। मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ, अभी मैं ये दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग फिर घर जाके कुछ करोगे नहीं। सही है, तो आधी बात रखते हैं आज से ना यही करेंगे हम, आधी आधी चीजें तुम लोगों पे छोड़ देंगे। क्यों भाई, ये सही है ना? असल में पता है क्या होता है, मैं सब पढ़ा देता हूँ, ये देख लो सब कुछ ना करके चले जाते हैं और फिर ये लोग ना घर जाकर कुछ नहीं देखते, फिर आ जाते हैं ऐसे ही। तो अब जो है ना वो हम ये करेंगे, आधी बात छोड़ देंगे, सिर्फ डाउट दे करके छोड़ देंगे भाई ऐसा क्यों होता है और होगा क्या। सही है, तो एक्सपेरिमेंट करके आना फिर बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आ गया फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अच्छा, अब आते हैं जरा थोड़ा सा और आगे। हमने एक चीज और देखी थी जावास्क्रिप्ट के, ECMAScript मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, वेनिला जावास्क्रिप्ट। मैं ना नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, नाम मुझे भूलने की आदत है, चीज़ें भूल जाता हूँ। ये असल में बार बार मुझे देख करके हंस रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं क्या कहते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ यार, ये बहुत सारे जो लोग मुझसे फैमिलियर हैं, मेरी ये आदत बन चुकी है और पता नहीं क्यों बन चुकी है कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। जो मैं बता चुका हूँ 10,000 बार, मुझसे दूसरी बार पूछोगे तो मैं भूल जाऊँगा। मैं बोलूँगा वैसे वैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर लो, नाम नहीं आ जाएगा। कोई मुझे लुकमा दे दे या मुझे खुद से पिक हो जाए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा देखो तो फिर सही है, ख्याल करना यार, अच्छा नहीं लगता ना कोई हंस रहा हूँ। अच्छा मजाक कर रहा है, अच्छा नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, सही है। अच्छा वापस आ जाओ इधर। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि हम क्या करते थे, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, तुम लोगों को याद दिलाता हूँ, नाम मुझे फिर याद नहीं आ रहा, जो सच्ची बात है। हम इसको कहते हैं मर्ज करना, कॉन्कैटिनेट करना, याद आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि मैंने लिखा हेलो दिस इज शेख अहमद, ठीक है भाई, कौन हूं मैं, शेख अहमद हूँ। और इसके साथ मैं एक काम और करता हूँ, चलो आज बहुत ज़्यादा स्कोपिंग पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं वेलकम टू दी सैलानी। इज दिस क्लियर? अच्छा, मैं क्या करूँगा, इस प्लस के बाद एक और प्लस लगाता हूँ और इसके अंदर मैं एक स्पेस जनरेट कराता हूँ एंड राइट अवे मैं क्या करता हूँ, चलो इसको कॉल कर लेता हूँ ABC को। इज दिस क्लियर? ये क्या कहलाता था, कॉनकैटिनेट, ऐसा ही है जी, वही तो पढ़ना है, ठीक है। मैं असल में ये चीज हमने पढ़ ली थी, लेकिन हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल देखा था और हमने डायरेक्ट यूज केस देखा था रिएक्ट के अंदर। आप लोगों ने रिएक्ट स्टार्ट की थी? अरे यार, कौन लाया था, दोस्त कौन है इसका? बिलाल है? आपके दोस्त कौन है? तुम्हें बताया था ना सर वो मेरा दोस्त है, किधर है ये रहा, हाँ तुम पढ़ाओगे रिएक्ट, ठीक है, याद रखना, सही है। तो हमने रिएक्ट भी स्टार्ट कर ली है, ठीक है। कुछ चीजें ना मैं इनके हिसाब से चलता हूँ, जैसे मैं आया था आज मेरा मूड था कुछ और पढ़ाने का, इसने मुझसे पूछा कि सर एडवांस जावास्क्रिप्ट, मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया।
ES6 बेसिकली ES6 हम पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं हम। हाँ रिवीजन कर रहे हैं हम। ये सिक्स से बाहर है। हाँ कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि सर एक बार रिकॉल कर दें, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ES6 के अंदर ही अब दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ देखी थी, क्या है ये, हाँ हमारा वो नहीं हुआ है, टाइप स्किप नहीं हुआ है। टाइप स्किप की एक क्लास भी नहीं हुई है। टाइप स्किप स्टार्ट होगा तो वो फ्रॉम स्क्रैच होगा। ठीक है, कि हम किस तरीके से टाइप स्किप की चीज़ें बनाते हैं और किस तरीके से रन करते हैं, तो वो JS रेंडर करता है। ठीक है, तो वो हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं इधर। वेलकम टू दी सैलानी, मैंने लिख दिया हेलो दिस इज शेख अहमद एंड ABC। अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मुझे क्या देता है, हेलो दिस इज शेख अहमद वेलकम टू दी सैलानी। अब मुझे ना एक मसला और है कि मैं अगर इसके अंदर स्पेस क्रिएट करता हूं तो मुझे एक और क्या बनाना पड़ रहा है, प्लस के साथ स्ट्रिंग कॉल करना पड़ रहा है। ऐसा ही है, मतलब कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे एक बार और एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। सही है, दिस इज एन इजी वे इन टेम्पलेट लिटरल्स। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। अच्छा ये चीज हमने ना रिएक्ट के साथ देखी थी करके, आज हम इसके साथ भी देख लेते हैं। सही है, मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं, मैंने टेम्पलेट लिटरल बनाया, मैं कहता हूं क्या था, पूरी लाइन कॉपी। ठीक है, एक बार लिख दिया इतनी मुश्किल से, सही बार बार थोड़ी सही लिखूंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, इसके साथ आते हैं डॉलर साइन, और डॉलर साइन के साथ अपना कर्ली ब्रैकेट, और कॉल कर देते हैं। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सही चला। दूसरा, अच्छा ये वाला भी मैंने कंसोल किया हुआ, तो इसको जैसे पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हेलो दिस इज शेख अहमद वेलकम टू दी सैलानी। ऑन अदर एंड if I am giving an spaces, बल्कि n नहीं, if I am giving spaces, a lots of spaces, so could it render? कर सकता है? Yes sir, बिल्कुल सही है। This is the difference between the template literals and concatenate। सही है, ये कहलाता है क्या, ECMAScript मतलब JavaScript, और ये क्या थी, वनीला JavaScript। That's all। सही है, क्लियर है, किसी को कोई इशू? अच्छा एक सवाल और है मेरा, सवाल तो दूंगा ना, है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड ऑल्सो डायरेक्ट कॉलिंग? क्या ऐसा फर्क है इसमें और इसमें? सर हम नीचे बताते हैं कैलिब्रेटेड डालते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और उसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब ABC अगर ये तो यूज केस हो गया, बट व्हाट अबाउट द डिफरेंस? नेट हुआ था है वो क्लास हुआ था, बंद नेट हुआ था। हाँ। ये वो नहीं हुआ। कोई बताएगा मुझे? चलो अब सवाल तो शायद तब तक ज्यादा समझ में नहीं आया। ये ABC मेरा एक वार था, ये वेरिएबल स्कोप में जाता, ऐसा ही है। यहां पे ये क्या करेगा इसे? अब थोड़ा और सोचो, कुछ तो ऐसा है ना इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये इस डॉलर साइन के अंदर, जिसकी वजह से यही यूज किया गया है। कुछ और कर लेते हैं हम एक और टर्नरी बना लेते, मतलब टर्नरी बोल रहा हूं मैं, बेसिकली मैं ये कर लेता, एक और कुछ भी कर लेता, मैं सब अलाउ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सर हम बैकटेक्स्ट के अंदर जो है ना वो टैग से लिखते हैं, स्ट्रिंग ही लिखते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करनी है तो ये तरीका है, ये बात तो ठीक है, मैं इस चीज से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? सेट इंटरवल लास्ट टाइम मैं कर रहा था, याद है कि कंसोल कर रहा था, बाद में वेरिएबल बन रहा था, पहले सेट इंटरवल करके कॉल कर रहे थे। ये सारी एग्जांपल आप लोगों को ना इस कोड में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हमने सब करके देखा था, तो कुछ फर्क आ रहा था वार और लेट में आ रहा था। इसी तरीके से जब आप यहां पे इस तरीके से कॉल कर रहे हो, इसमें भी कुछ ना कुछ फर्क है। ठीक है, ये फाइंड करके तुम लोग आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यासीन नोट कर लिया? सही है, ये तो बहुत आसान हो जाता ना। किधर गया वो जैन? हाँ जैन, तुम हर बार कहते हो ना सर टेम्पलेट लिटरेंस ये वो, अब तुमको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ रिटर्न। अच्छा ये तो हो गया टेम्पलेट लिटरेंस, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही होता है। अच्छा, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और देखा था क्लास ग्रुप के अंदर, किसी ने पूछा था कि सर वो मैप क्या होता है, याद है?
किसी ने पूछा था लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका, गुस्सा भी आया था मुझे। जवाब तो मैंने गुस्से में नहीं दिया, जो सच्ची बात है, वरना मैं दे देता जवाब कि यार मैप क्या होता है, ये मुझसे पूछ रहे हो या मतलब ग्रुप में पूछ रहे हो। डिडंट यू फाइंड इन दी आई थिंक गूगल और यूट्यूब, क्यों नहीं किया भाई? हमने मैप पढ़ लिया है ना। अगर हम नहीं पढ़े होते और आप पूछते, अच्छा लगता मुझे, जैसे समटाइम जहन पूछता है आगे की चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज हम पढ़ चुके हैं और आपने उसको मिस किया है तो काइंडली पहले सेल्फ वो किया करो लर्निंग। क्या है मैं खुद से ढूंढूं, सर ने पढ़ा दिया था मैं भूल गया या मुझसे मिस हो गया तो ये मेरी मिस्टेक है, ऐसे ही है ना? सही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। वार एरे, सही है। एरे को एक डिसिप्लिन है कि हम हमेशा प्लूरल रखते हैं। क्यों? क्योंकि एरे की डेफिनेशन क्या है? इट इज होल्डिंग मल्टीपल्स डाटा, ऐसे ही है। एरे इसी को कहते हैं ना, सही है। तो हमारा एरे और लूप रह गया है, तो वो भी हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा ना? नहीं, अच्छा क्वेश्चन यार हैंड रेज कर लिया करो, कभी कभार आवाज आती है कभी नहीं आती, ठीक है। तो अब एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रख लेता हूँ, नाम बताते जाओ। आपका नाम? उमर, ठीक है। सुहेल अहमद, ठीक है। मशहूर, तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया सर। वो हमारा बैग चेंज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट चला है, वो टॉपिक्स प्रॉब्लम से हो गया। अब ये तुम ये बात कैसे लिखोगे वहां पे? ठप्पा तो लग गया ना फेल का। अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं ना सबका रिजल्ट देखता हूँ, मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं सबका देखता हूँ कि यार ये किधर है। जो लोग फेल होते हैं वो भी मेरे ध्यान में होते हैं, तो मुझे बड़ा वो हुआ जब मैंने मशहूर का नाम दिया, बोला यार ये इसका कैसे हो सकता है। सर वो क्लास की थी और बैच भी चेंज हो रहा। हाँ, मुझे भी ये चीज़ फिर याद आ गई थी कि यार वो बेचारे ने शायद जावस के बयान नहीं पढ़ी थी और वो कहीं और से पढ़ के आए थे। स्लाइड्स और स्लाइड्स की चीज हो रही है। हाँ, तो मैं ये चीज़ मुझे याद आ गई। लेकिन देखो मसला ये बेटा कि आप भी जैसे आए, अब थर्ड क्विज होने वाला है हमारा। अब आप ये क्लेम करोगे सर वो तो हमारा बैच नहीं होता है। देखो अभी नहीं होता है, ये बाद में होता है जब बंदा फेल हो जाता है। अभी तो बंदा कोशिश करता है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। बाद में तो कुछ ना कुछ रीजन देना है। नहीं सर, मेरा कोई अच्छा होता ही नहीं, पता नहीं अरे होता ही नहीं, पता नहीं। ये तो तुमने और टेंशन वाली बात कह दी। अच्छा, हम पता है क्विज के लिए क्या कहते हैं, हम एक दिन पहले वो काम इस थर्सडे भी करेंगे। हम क्विजेस के कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं और मुश्किल क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है, और सबकी प्रैक्टिस करते हैं, सबसे आंसर लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये रिजल्ट है तो क्यों है। ऐसे ही है ना। और बुक रीडिंग भी करते हैं, लेकिन इस बार बुक रीडिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो थोड़ा बुक रीड तुम लोग करके आ जाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्विज सही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा हर बार सबको ये कहता हूँ कि आधे आंसर आपके किसके होते हैं? क्वेश्चन समझने के होते हैं। जवाब तो तुक्के में भी सही हो जाता है, सही है। मेरी आदत हमेशा से ये रही है और मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अगर क्विज दो ना, एक सेकंड, जब आप क्विज दो ना, ऑप्शंस पहले मत देखो, सवाल पढ़ो और जवाब बता दो ये है, उसके बाद ऑप्शन देखो, अच्छा ये है इसके अंदर, अगर ये है तो तुमने सही समझा था क्वेश्चन, वरना दोबारा से तुम क्वेश्चन समझो। मैंने हमेशा से लाइफ में यही किया, सही है। मैंने डिफरेंट जगह पे क्विजेस दिए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की क्विजेस वगैरह वगैरह जितने भी दिए ना, सब जगह मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ता था और उसके बाद जवाब माइंड में ढूंढता था। सही है, ये मिल गया, ये इसका आंसर है, बस मेरी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। अब क्या उसमें ऑप्शन में मौजूद है? अगर वो मौजूद है तो मैं 100% ठीक हूं, कोई गलत करके दिखा दे, ठीक है। तो ऐसे दिया करो। चलो खैर, आगे चलते हैं। उमर, सुहेल अहमद एंड मसूद मैंने लिख दिया, सही है। अब मुझे करवाना है क्या? इसको करवाना है मैप, ठीक है। मैप किस लिए यूज होता है चलो ये भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, कॉन्स्ट करके ना एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं रिजल्ट, ठीक है। और एरेज क्यों कर लेते हैं हम मैप। इज दिस क्लियर? अच्छा, मैं बनाता हूं इसके अंदर एक फैड एरो फंक्शन। कोई मसला है इसके अंदर? असल में फैड एरो फंक्शन का क्या फर्क होता है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता, सेल्फ कॉलिंग होता है। मतलब फंक्शन बना करके हमें कहीं ना कहीं कॉल करना है, वो डबल पैरेंथेसिस दे करके, ऐसे ही है। तो हमने हमेशा देखा ये सेल्फ कॉलिंग फंक्शन मैं कहता भी हूं हमेशा।
ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, इसको इसके अंदर रख देता हूं डाटा। गुड प्रैक्टिस है, समटाइम हम डाटा ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप भी यही यूज कर लेना डाटा। अब जरा देखते हैं कि इस डाटा के अंदर मिल क्या रहा है, ठीक है। डाटा उमर, सुहेल एंड मसूद तीनों मिल गए, ऐसे ही है। अच्छा, दिस इज द पावर ऑफ मैप, कि आपने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर आपको लूप अगर लगाना होता तो आपको क्या करना होता। जरा मैं पुराना कोड भी दिखा देता हूँ, ECMAScript भी, चलो इसका ना बाद में हम लिख लेंगे नाम वाम के, भाई फोर लूप भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ता, var i इज इक्वल टू 0 i, सॉरी हाँ बताते जाओ ना जल्दी जल्दी, i लेस देन एरे की लेंथ i प्लस प्लस, यही करना पड़ता, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कहते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड आई, सॉरी एरे का आई ना यार, तुम लोग भी बोल लो आई, देखो जो बोलोगे ना मैं लिख दूंगा, ठीक है, तुम बोलोगे मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, बाद में मैं देखूंगा ये गलत क्यों बता रहे हो, ठीक है। किसी ने यहाँ से अभी बोला था आई, मैंने लिख दिया आई, तो कंसोल डॉट लॉग एरेज और इसका इंडेक्स आई, क्योंकि आई क्या है, एक नंबर जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, आई 0 से स्टार्ट हुआ, हमने ये चीजें सारी पढ़ी हुई है कि भाई लूप बनाया ही किसके लिए, ये एरे के लिए, और एरे से क्या मुराद है, मल्टीपल डाटा, ये चीज हमेशा याद रखना, एरे डज मीन मल्टीपल डाटा एंड लूप इज फॉर एरे, तो मीन्स लूप इज डायरेक्टली फॉर मल्टीपल डाटा। वो पढ़ा था बचपन में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यही है कि घुमा करके कान पकड़ो ना, तो एरे लूप बनाया किसके लिए, मल्टीपल डाटा के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। क्या यार तुम बार बार हाथ क्यों खड़ा करते हो, तुम खड़े हो जरा, क्या हुआ, अंगड़ाई ले रहे थे, दर्द होता है, बैठ जाओ। तो लोग ऐसे वो हो जाते हो ना, एकदम मासूम बन जाते हो, फिर वो दिल नहीं कहता कुछ बोलने का, बोला यार चलो अच्छी बात नहीं, आ जाओ वापस इधर। ये हाथ रेस करता है ना कोई, या कुछ कर रहा होता है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है, मैं उस चीज पर चला जाता हूँ, फिर ना बड़ी वो आ जाती है कि यार डिस्टर्बेंस आ जाती होगी तुम लोगों को समझने में भी। चलो वापस आओ इधर। अच्छा, एरेज हमने बनाया था, हम क्या कहते थे कि आई हमारे पास बेसिकली नंबर पे आ जाता है, एरेज डॉट लेंथ क्या करता है कि नंबर कहां तक चलेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई, इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, सही है। तो लूप हमारा, बाकी तो हम लूप भी इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये चीज क्या कहलाती है कि कैसे चलेगा, कहां तक चलेगा और कैसे चलेगा। मे बी वी कैन से दैट कि भाई i प्लस 2 के हिसाब से चले, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पहली बार में 1, दूसरी बार में डायरेक्ट 3, तीसरी बार में डायरेक्ट 6, ऐसे ही है ना। वो यार ये बात नहीं कह रहा मैं, अनडिफाइंड क्यों आ जाएगा जब लेंथ तक चलना है, जैसे ही 3 होगा उसके बाद बोलेगा बस आगे चलूंगा ही नहीं, अनडिफाइंड कैसे आ जाएगा, कैसे बोल दिया तुमने यार जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ये गलत बात अब नहीं बर्दाश्त, पहले चला जा रहा था, ठीक है। तो अब तुम लोगों की पकड़ होगी, ठीक है, अगर आप कुछ बोलोगे ना तो अब उस चीज को डिफाइन करना होगा कि क्यों बोला, ठीक है, ऐसे ही है ना भाई। तो अच्छा वापस आते हैं, तो ये कहलाता है हमारा लूप। ये लिखने के लिए सिंटेक्स अगर देखो कितना मुश्किल है, लॉजिक बिल्ड करनी होती थी, आइटरेशन चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता था, डिक्लेरेशन, उसके बाद उसकी कंपैरिजन, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 3 पार्ट इसके हो गए, फिर उसके अंदर एरे के अंदर भी इंडेक्स कॉल, सही है, हेक्टिक था। एंड नाउ कुछ भी नहीं करना, एरे के अंदर मैप चलाओ, इसके अंदर डाटा रखो और डाटा को कंसोल करा दो। नो डिक्लेरेशन ऑफ इंडेक्स मतलब आई, नो कंपैरिजन ऑपरेटर एंड नो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओनली नीड टू प्रिंट, सही है। दिस इज द पावर ऑफ मैप एंड दिस इज द पावर ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इस एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी चीजें, थोड़ा सा हम इस मैप के अंदर और चीजें एक्सप्लोर करते हैं। हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि रिटर्न, पता है कौन सा करो, रिटर्न तुम करो, चलो तुम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था,
पढ़ लिया था, कॉल करना था, रिवीजन करनी थी, इफ एल्स भी देख लिया था, टर्नरी नहीं देखा, चलो रिटर्न इस पे टर्नरी देख लेते हैं। जस्ट सपोज कि मैं चाहता हूं कि इस डाटा के अंदर मुझे क्या मिले, क्या मिले, सोहेल अहमद मिले। कौन मिले? सोहेल अहमद मिले। लेट्स सी, सोहेल अहमद मिले अगर, तो क्या हो भाई, तो डाटा कॉल हो जाए, अदरवाइज एम्प्टी। कर सकते हैं? कोई रॉकेट साइंस समझ में आ गया? जो मैंने असल में मैंने कोड लिखते हुए ना कोड पढ़ा है, मतलब ये वाला इफ का ब्लॉक हो गया, सही है। हम क्या कहते थे, इफ के बाद एक वो बनाते थे ना गोल सी ब्रैकेट, क्या कहते थे, राउंड ब्रैकेट, बिल्कुल जबरदस्त। तो वो राउंड ब्रैकेट क्या होता था कि हम उसके साथ कंडीशन देते थे कि यार ये डाटा इसकी लेंथ तक मिले, या ईमेल मिल जाए, या यूजर की ईमेल मिले, यूजर का पासवर्ड मिले, ये चीजें हम कर रहे होते थे। तो ये वाली चीज हम किस में कर रहे हैं, एक लाइन के अंदर, किसके अंदर कर रहे हैं, टर्नरी के अंदर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये? टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा डाटा अगर बराबर हो किसके, सोहेल अहमद के, तो इस ट्रिपल इज इक्वल टू का क्या मतलब है, डाटा टाइप भी चेक करेगा। डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब है, वैल्यू चेक करेगा। ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब है कि स्ट्रिंग है, ये भी देखेगा। सम टाइम हो सकता है ना कि इस डाटा के अंदर कोई नंबर हो। अच्छा, मैंने इसको बहुत दफा यूज किया है और मैं इसको इसीलिए यूज करता हूँ कि यार सम टाइम ना हमें नंबर वगैरह कुछ सारे मतलब उसमें से ना निकालने पड़ते हैं, कुछ वेस्ट करना पड़ता है, कुछ हम इधर उधर कर देते हैं। और ये पता है कहाँ यूज करते हैं ज्यादातर, मैंने जो यूज किया है, मतलब ये वाली कंडीशन रिटर्न वाली, जब डाटाबेस से कोई वैल्यूज आ रही होती है, सही है, और मुझे उसकी सॉर्टिंग करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, आसान, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि यार इसको 2 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, वो कंडीशन अपनी पूरी रख दी और उसके बाद उसको रिटर्न करा दी। और इस वेरिएबल को मैं जब कॉल करूंगा, ये इसका काम है कि मैप के अंदर डाटा कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो सबको ये मैप करेगा, और मुझे तो सिर्फ डाटा से काम है, ऐसा ही है। और उसको मैं ग्राफ में पेश कर देता हूँ कि भाई 2 के ग्राफ है, 4 का ग्राफ है, सही है। 2 का ग्राफ मतलब 2, 4, 6, 8, 4 का ग्राफ मतलब 4, 16, 64, 32, क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है, खैर जो भी होता है। तो इस तरीके से चल रहा हो। जैसे आप लोगों ने ग्राफ समझने के लिए और अच्छे से समझाया, तो आप लोगों ने क्रिकेट देखा है, उसके अंदर भी एक विकेट का ग्राफ चलता है, कहाँ कहाँ विकेट गिरी, वही पॉइंट आउट हो रहा होता है। या रन का ग्राफ होता है तो वो बताते हैं कि कितनी लंबी पार्टनरशिप चली, ऐसे ही है। तो सम टाइम ना हमें वैल्यू सॉर्ट करना होता है, किस वैल्यू को हमें शो करना है। ग्राफ के अंदर कभी भी आप 1 till 100 तक का पूरा डाटा नहीं रखते, वरना तो आपका ग्राफ जो है ना वो कचड़ा बन जाएगा, सही है। आप डिफरेंस करके डाटा रखते हो, इज दिस क्लियर? तो हम इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। अच्छा, वापस आते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया यूज केस। अब डाटा इज इक्वल टू सोहेल अहमद और डाटा, अब मैंने तो रिटर्न करा दिया, बट ये रिटर्न मुझे मिलेगा किधर, ये एक सवाल है या नहीं है। तो ये रिटर्न मुझे मिलेगा console.log रिजल्ट के अंदर, ऐसा है? कोई कहता है ऐसा नहीं होगा? चलो देखते, बिल्कुल हो गया, सोहेल अहमद मिल गया, बाकी सारे खाली मिल गए, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज और, ये डाटा की अब नीड नहीं है, अभी इसकी नीड है। हमने तो मैप समझ लिया ना कि मैप क्या कहता है, एक के बाद एक को प्रिंट कर देता है, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें किसी को, ठीक हो गया। तो हम क्या कहते हैं, सोहेल अहमद डाल ले आते, मिल गया। अच्छा, अब एक मसला ये है कि भाई इसने पहला वाला तो एम्प्टी रख दिया, क्यों रख दिया एम्प्टी? एग्जैक्टली। तो उसने क्या किया था, उसने इसकी जगह पे ये चलाया था, उसने इसकी जगह पे ये चलाया था। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि नल, मतलब मैं हर वो काम कर सकता हूं विच कैन बी डिलीवर, विच कैन बी थिंकिंग बिफोर। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम। अच्छा, क्या कुछ गुम हो गया आपका है, बताओ। मास्क, यार किसी को यहाँ से कोई चीजें मिली है फर्स्ट डेस्क से? नहीं, नहीं मिल गया, चलो गुड, ओके। अच्छा, वापस आते हैं हम, नल, सोहेल अहमद एंड नल।
ठीक है। ये कैसे चला, बेसिकली मैं इस जगह पे जो चाहूं वो रिटर्न कर सकता हूं। अच्छा, टर्नरी एक चीज और है, मेरा एक सवाल और है टर्नरी के अंदर, क्या टर्नरी के अंदर रहते हुए मैं मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर बना सकता हूं? यस सर, जैसे इसके अंदर रहते हुए मल्टीपल इफ एल्स इफ कर सकते हैं लेकिन करना चाहिए, नहीं ये तो दो बातें हो गई। सर बहुत आगे समझ नहीं आएगा, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त, छोटा होता है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। एग्जैक्टली। बेसिकली देखो, एक चीज याद रखना, एडवांस जावास्क्रिप्ट बनाया क्यों गया है, ये चीज हमेशा याद रखना कि कोड सिंपल हो, स्वीट हो, फास्ट हो, ठीक है, और रीडेबल हो, ठीक है। कोड की लाइनें ज्यादा ना हो, एग्जीक्यूशन पावर कम लग रही हो, ठीक है। तो इसीलिए तो बनाया गया एडवांस, ठीक है। अगर एडवांस को आप मुश्किल कर दोगे तो क्या वो चीज एडवांस रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा, एक मसला और भी है, ये इफ एल्स तो है लेकिन ये स्विच नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर सही है, इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स बट नॉट स्विच, सही है। तो हमेशा जब भी कोई मल्टीपल कंडीशन आ जाएगी तो स्विच पे तुम जाओगे। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? जी, इजाजत, चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। क्लास के ना कोड देख लेना, एक बार रीड कर लेना, देन उसके बाद ताकि फिर नेक्स्ट चीज आसान हो। ये भाई है? सॉरी, भाई को लेने जाना, क्या मतलब? तो पिक एंड ड्रॉप भी दे दो। अच्छा, सिर्फ आज का है ना, चलो जाओ। क्या बहाना मारा है, चलो खैर आगे चलते हैं। टर्नरी समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये इसमें न्यू एरर रिटर्न किया, सॉरी, न्यू एरर रिटर्न किया। नहीं, न्यू एरे नहीं रिटर्न किया, वही है। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो ना कि एरे के जो हम टाइप पढ़ रहे थे, एरे के जो बेसिकली मेथड थे, एक था कि न्यू एरे रिटर्न करता था, सही है, शिफ्ट अनशिफ्ट, सही है, स्लाइस स्प्लाइस, तो ये वो नहीं काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली ये तो असल में इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ पे नल रखा है या कोई कंडीशन दी है, इस वजह से ऐसे चल रहा है, ठीक है, सही है। कोई एरे रिटर्न नहीं करता, जरूरी नहीं है कि एरे रिटर्न करेगा। इसकी जगह पे तुम सॉर्ट लगा लो, रिटर्न को सॉर्ट के अंदर रख लो। सॉर्टिंग एक मेथड है ना, कि जस्ट सपोज कि हम अगर ये वैल्यू मिलती है तो वही आए। जैसे फॉर ईच न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, मैप न्यू एरे पे रिटर्न करता। हाँ, उस तरीके से सही है। मैप बेसिकली जो आपका, हाँ ये चीज सही कह रहे हो, आपका जो फॉर ईच है वो न्यू एरे रिटर्न नहीं करता और ये आपका एरे रिटर्न करता है, ये बात तो ठीक है, सही है। मैं असल में टर्नरी का सोचा था कि ये टर्नरी तुम पूछ रहे हो, सही है। तो टर्नरी का ये काम नहीं है कि एरे रिटर्न करना, वो बेसिकली क्या हो रहा है, नल की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं जरा यहाँ तक। अगर कोई कंडीशन लगानी हो तो फिल्टर का यूज करने के, हाँ, ये सारी चीज़ अभी हम देखते हैं ना, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करता हूँ मैं। अभी 15 मिनट की क्लास बाकी है, तो थोड़ा सा हम वापस आते हैं एग्मा स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। इसको ही मैं कंसोल को बंद कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, सबको क्लियर है? सही है। अच्छा, और क्या चीज़ थी हमारे पास जो हमने पढ़ी थी? एरेज मेथड। चलो एरेज मेथड देख लेते हैं, जाके सारे मेथड इसी में कवर हो जाए। हमने लेंथ देख ली है, ट्विस्टिंग देख ली है। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई, टर्नरी ऑपरेटर तो हमने देख लिया, ठीक है। हमने ये क्या कहते हैं, ये क्या नाम था इसका, टेम्पलेट लिटरल्स भी देख लिया। एक चीज और होती है, वो क्या होता है, जस्ट सपोज कि मुझे कोई चीज फाइंड करनी है, मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट, जैसे कि हमारा एरे था, किधर है, ये उमर है, सही है, सुहेल अहमद है। चलो एक काम करते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मुझे भी अचानक से याद आया कि वो चीज़ रह गई थी, वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ शेख अहमद अली, ठीक है। क्या मैं कोई ऐसा मेथड है कि मैं ये कहूँ कि भाई नेम जो है ना, इसके स्टार्ट में शेख होना चाहिए, या इसके अंदर अहमद होना चाहिए,
या इसका एंड अली से होना चाहिए। दोबारा कोई ऐसा मेथड है, हमने देखो क्या किया था, डाटा के अंदर सुहेल अहमद लिख दिया था, ये काम तो हमने कर लिया था। क्या मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई ऐसा तरीका है कि मैं ये देख लूं कि भाई क्या ये वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है शेख से? मतलब जस्ट सपोज मैं ये कह रहा हूं कि यार क्या ये इसके अंदर एच है, चलो इसके अंदर बी नहीं है, मेरे नाम में बी नहीं आता, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे नाम में बी है? इंडेक्स ऑफ, मुझे असल में ये इसीलिए याद आया कि फोर लूप में तो इंडेक्स ऑफ भी था, तो एडवांस में इंडेक्स ऑफ का चेंज क्या है? नहीं, वो उसी का ही है, करेक्ट। 4 एड जो है ना वो बेसिकली उसी के है। नहीं, वो तो चेंज करता है नंबर को वेरिएबल में, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग में, ठीक है। टाइप ऑफ नहीं, वो तो टाइप बदलता है। ये सब तो तुम लोग उसकी बातें कर रहे हो, क्या कहते हैं, एक्मा, हाँ वेनिला की। एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर इसका चेंज क्या होगा? हाँ नहीं नहीं, इंडेक्स ऑफ तो पुराना हो गया ना, जो हमने पहले देखा हुआ था कि इंडेक्स ऑफ में क्या होता था कि हम, हाँ बस 5 मिनट इंशाल्लाह। अच्छा आ जा। चलो ये तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग इसको कवर कर लेना, ठीक है, ताकि पढ़ के आना कि ये किससे होता है। कैसे आप, ठीक है, मोटिवेशन लेवल कैसे? नॉर्मल है? क्लास समझ में आ रही है? किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूं फिर मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं डॉक्टर गुलाम साबर हूँ और सिरानी का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं सिरानी ब्लड बैंक का लेजीना सेंटर।